Welcome SVPH to presentation on chapter number 8, the cyclone, and this is part 6 of our presentation. This is our final presentation. So let's move forward and continue with question number F. Read the words in the table aloud. तो आपको क्या करना है, रीड करना है वर्ड्स इन द टेबल अलाउड. जो टेबल्स में दिए हुए ना उनको अलाउड का मतलब क्या होता है, लाउडली. ओके, you will notice that the th in the first column is voiced and the th in the second column is unvoiced. तो ये आपका फर्स्ट कॉलम है और ये आपका सेकंड कॉलम है. ओके, सो यू विल नोटिस, आप नोटिस करेंगे दैट th इन द फर्स्ट कॉलम में जो th है उसकी आवाज़ अलग है, उसकी जो वॉइस है वो डिफरेंट है. एंड th इन द सेकंड कॉलम इज डिफरेंट. ओके, एड 2 more rows to each one to complete the table. तो आप क्या करेंगे, आप 2 और वर्ड जो है इसमें ऐड करेंगे. ओके ओके, सो यू विल ऐड 2 more rows to each one to complete the table. तो आप क्या करेंगे, ये जो कॉलम है इसमें आप 2 रो और ऐड करेंगे साउंडिंग सिमिलर वर्ड्स. सो नाउ यू सी हेयर THE, यहाँ पे TH की साउंड क्या है, द. देन THEE, दी. THIS, दिस. तो यहाँ पे भी TH की साउंड क्या है, द. THAT, दैट. सो अगेन द. THEM, देम. सो अगेन साउंड इज द. देन THEN, देन. सो अगेन साउंड इज द. सिमिलरली दे. ये आपने अपने से वर्ड लिखे हैं, आप कुछ और भी सोच सकते हैं. ओके, सो THEY, दे. यहाँ पे भी साउंड क्या है, TH की, द. देन THERE, देयर. So here also TH की साउंड है द. Now you come to the next column. THANK, थैंक. तो यहाँ पे TH की साउंड क्या है, थ. हिंदी में आपने देखा है ना, एक तो होता है द और एक होता है थ. दोनों के लिए जो है इंग्लिश में क्या यूज करते हैं, TH. ओके, सो THANK, थैंक. यहाँ पे TH की साउंड क्या है, थ. सिमिलरली 3. सो थ. देन थिन. Again, sound is th. Path, so th. Growth, th. Theme, th. Thick, THICK, thick. So again, TH is th. And THROW, throw. So again, TH की sound है th. Clear? So now let's come to next page. Have you ever heard of this word? ADVEN TURE. बड़ा डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, राइट? सो AD क्या होगा, एड. VEN, वेन. TURE, चर. सो एडवेंचर. एडवेंचर होता क्या है, एडवेंचर होता है दैट इज समथिंग विच गिव्स यू लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, जिसमें आपको बहुत एक्साइटमेंट मिलता है बट एट द सेम टाइम रिस्की भी होता है. फॉर एग्जाम्पल से आप टाइगर के पास चले गए. सो दिस इज नॉट एडवेंचर, दिस इज मिस एडवेंचर एक्चुअली. बट इसमें क्या है, आपको एक्साइटमेंट मिलता है बट एट द सेम टाइम रिस्क है. सिमिलरली से इफ यू ट्रैवल इन हॉट बलून. आपने टीवी में देखा है कभी, हॉट बलून ऊपर उड़ता है आसमान में और उसमें लोग बैठे रहते हैं, राइट? तो वो फ्लाई करते हैं उसके साथ. तो ये भी क्या है, एडवेंचर है. इसमें बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत मज़ा आता है बट एट द सेम टाइम रिस्की है. ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें मज़ा भी है, ओके, एक्साइटमेंट भी है बट रिस्क भी है. फॉर एग्जांपल बंजी जंपिंग. बंजी जंपिंग में क्या होता है, एक अपना जो वेस्ट होती है, कमर होती है, उसमें एक रबर की जो है रोप टाई करके लोग बड़ी हाइट से जंप करते हैं, फ्री फॉल. But that is very risky, okay? But this is also one type of adventure. Similarly, say surfing, okay? Surfing क्या होती है, आप समंदर की जो waves होती हैं उस पर सर्फ करते हैं. That is also adventure, right? So I don't know how many of you have done adventure, but you can read. आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं बुक्स में, okay? And then when you write about adventures, एडवेंचर करना भी एक्साइटिंग होता है और एडवेंचर्स के बारे में राइट करना इज ऑल्सो
exciting. Okay, so you try to write one adventure story. Okay, and it can be anything. ओके, इट कैन बी सॉल्विंग अ मिस्ट्री. तो एडवेंचर में क्या हो सकता है, आपने कोई मिस्ट्री जो है, मिस्ट्री मतलब कोई रहस्य, उसको आपने सॉल्व कर दिया हो. MYSTERY, मिस्ट्री. मिस्ट्री मीन्स रहस्य. ओके, सो आपने दो नए वर्ड सीखे हैं इस पैरा में. वन इज एडवेंचर, देन मिस्ट्री. ओके, एंड इट कैन बी एक्सप्लोरिंग समथिंग इन सम प्लेस. डेंजरस. ओके, एक्सप्लोरिंग आपको पता ही है, नई चीज़ें ढूंढना. In some place which is dangerous, or it can be a space adventure. Space adventure मतलब probably you have tried to go to space. Okay? So अब आप जो है एडवेंचर के बारे में, अपनी जो एडवेंचर स्टोरी है आप उसके बारे में लिखेंगे, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग. आपको क्या है, कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं. सो टिप्स फॉर राइटिंग अबाउट एन एडवेंचर. क्या टिप्स होनी चाहिए? देयर शुड बी अ हीरो और हीरोज. सबसे पहले तो किसी भी अच्छी स्टोरी में, एक्साइटिंग स्टोरी में एक हीरो होना चाहिए या हीरो होनी चाहिए, एंड अ विलन इफ़ इट इज़ अ मिस्ट्री. और अगर कोई मिस्ट्री है, कोई रहस्य वाली स्टोरी है, तो उसमें एक विलन भी होना चाहिए. विलन आपको पता ना क्या होता है? बैड बॉय, राइट. समथिंग एक्सट्रीमली रिस्की, और कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली रिस्की चीज़ होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल से कोई हॉन्टेड हाउस है जिसमें हर कोई जाने से डरता है, उसमें आप चले गए. ठीक है, सो दैट इज़ वॉट, दैट इज़ अगेन वन रिस्की थिंग विच यू हैव डन. ओके, और एक्साइटिंग शुड हैपन इन द स्टोरी. तो स्टोरी जो है बोरिंग नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ रिस्की या एक्साइटिंग होना चाहिए. एंड द स्टोरी शुड हैव एन इंटरेस्टिंग टाइटल, और स्टोरी का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है. जिस तरीके से आपका नाम जो है, आप अच्छा नाम रखते हैं ना हमेशा अपना, करेक्ट? वाई? क्योंकि नाम से लोगों के बीच में एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है. सिमिलरली स्टोरी का भी एक बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल होना चाहिए, राइट? सो यू कैन फॉलो दिस स्टोरी. आप ये स्टोरी को फॉलो करते हुए आप इसमें से कुछ और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, कुछ और एडवेंचरस स्टोरी बना सकते हैं. ओके, सो बिलो इज अ स्टोरी विद अ क्यूरियस बिगनिंग. क्यूरियस मतलब क्या होता है? क्यूरियस होता है जिज्ञासु. ओके, समवन हु वांट्स टू नो मेनी थिंग्स. ओके, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहता है. सो बिलो इज अ स्टोरी विद अ क्यूरियस बिगनिंग. इसकी जो बिगनिंग है वो बड़ी क्यूरियस है, मतलब जिसको लोग जानना चाहते हैं. ट्राई टू डेवलप इट एज एन एडवेंचर स्टोरी. ओके, आपको इसको क्या है, इसको एडवेंचर स्टोरी में कन्वर्ट करना है. एंड योर फ्रेंड्स, विद योर फ्रेंड्स और ऑन योर ओन. या तो अपने फ्रेंड्स के साथ में आप गए कोई एडवेंचर स्टोरी पे, उसमें कन्वर्ट करिए, या फिर जिसमें आप ही हीरो हैं इकलौते. ओके, सो ऐसी कोई स्टोरी आप इसको डेवलप कर सकते हैं. ऑन द रोड टू टिंसडेल टाउन. ओके, ऑन द रोड टू टिंसडेल टाउन. सो टिंसडेल टाउन क्या है? टाउन का नाम है, जैसे गंगापुर सिटी है, सिमिलरली टिंसडेल टाउन इज अ टाउन. देयर वॉज अ क्यूरियस लिटिल हाउस विथ नो नेम. ओके, सो जब आप रोड से जा रहे हैं, टिंसडेल टाउन के लिए जो रोड जा रही है, देयर वॉज अ क्यूरियस लिटिल हाउस. वहाँ पे क्या है? क्यूरियस लिटिल हाउस था. मतलब क्यूरियस मतलब इंटरेस्टिंग, जिसके बारे में आपको जानने की इच्छा होती है. तो आप इसको अगर एडवेंचर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो इसको आप हॉन्टेड हाउस कर दीजिए. हाँ, वेयर यू फील लाइक यू आर स्केर्ड ऑफ गेटिंग इन टू द हाउस. नो बडी स्टॉप्ड बाय द हाउस. नो बडी स्टॉप्ड बाय द हाउस, दैट मीन्स नो बडी मतलब कोई नहीं. स्टॉप्ड बाय द हाउस, घर के पास कोई नहीं रुकता था. एज देयर वॉज नो बडी लिविंग देयर, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं रहता था. नो बडी लिविंग देयर मतलब कोई नहीं रहता था. वंस इट यूज टू बी ए ग्रैंड हाउस. वंस मतलब एक ज़माने में, एक बार, कभी तो. इट यूज टू बी ए ग्रैंड हाउस. ग्रैंड हाउस मतलब बहुत बड़ा घर होता था. अकॉर्डिंग टू माई नैनी, मेरी नैनी के हिसाब से. अकॉर्डिंग मतलब उनके हिसाब से, उनके तरीके से. बट नाउ इट वॉज ओल्ड, ग्रे एंड ऑलमोस्ट हिडन बाय द वाइल्ड क्रीपर्स ग्रोइंग ऑल ओवर. तो एक ज़माने में बहुत बड़ा हाउस होता था, अकॉर्डिंग टू माई नैनी, मेरे नानी के बताए अनुसार. बट नाउ इट वॉज ओल्ड, ग्रे एंड ऑलमोस्ट हिडन. हिडन मतलब छुपा हुआ, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लगभग हिडन बाय द वाइल्ड क्रीपर्स. क्रीपर्स क्या होती है? बेल. आपने देखा है बेल जो है वो चढ़ती हैं पेड़ के ऊपर, या किसी, या हट के ऊपर, या किसी हाउस के ऊपर, या वॉल के ऊपर. ओके, सो ये पूरे घर को किसने
हाइड कर दिया वाइल्ड क्रीपर्स ने, ग्रोइंग ऑल ओवर, वो चारों तरफ ग्रो कर रही हैं, ऑल ओवर मतलब हर तरफ. हाउएवर, लेकिन, वन इवनिंग एज वी क्रॉस द हाउस ऑन आवर वे बैक होम, एक इवनिंग को एज वी क्रॉस द हाउस, जब हमने हाउस क्रॉस किया, ऑन आवर वे बैक, हमारे जब वापस आ रहे थे हम, फ्रॉम द प्ले यार्ड, प्ले यार्ड से मतलब प्ले ग्राउंड से खेल के जब वापस आ रहे थे, वी सॉ अ फ्लिकर ऑफ अ लाइट ऑन द सेकेंड फ्लोर विंडो. हमने क्या देखा? एक फ्लिकर ऑफ लाइट देखा, मतलब लाइट की एक रे देखी, किरण देखी. ओके, फ्लिकर ऑफ अ लाइट ऑन द सेकेंड फ्लोर विंडो, सेकेंड फ्लोर की विंडो पे. इट वॉज जस्ट देयर फॉर अ मोमेंट, और ये इट वॉज जस्ट देयर मतलब वो वहाँ पे थी जस्ट फॉर अ मोमेंट, एक सेकेंड के लिए. बिकॉज एज वी स्टॉप्ड टू लुक, बिकॉज क्योंकि एज वी स्टॉप टू लुक, हम जैसे रुके देखने के लिए, इट वैनिश्ड, VANISHED. वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, डिसअपियर. ओके, लिसन टू मी केयरफुली, VANISH, वैनिश, वैनिश मतलब गायब हो जाना, एंड वैनिश्ड मतलब डिसअपियर्ड. ओके, गायब हो गई. क्या गायब हो गई? दैट फ्लिकर ऑफ लाइट. रॉड, हु वॉज द नॉटीएस्ट एंड ब्रेवेस्ट अमोंग अस. अब ये रॉड क्या है? नेम ऑफ योर फ्रेंड. एंड रॉड कैसा था? ही वॉज द नॉटीएस्ट, सबसे ज़्यादा शैतान, एंड ब्रेवेस्ट, और सबसे ज़्यादा ब्रेव, अमोंग अस, हम में. ओके, सेड वी शुड चेक इट आउट. उसने क्या कहा? वी शुड चेक इट आउट, हमें इसे चेक करना चाहिए. बट आई वॉज नॉट सो श्योर, बट मैं जो है इतना ज़्यादा श्योर नहीं था, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था. अब इस स्टोरी को आप अपने हिसाब से एडवेंचर में कन्वर्ट करोगे. ये जो स्टोरी है इसमें कहीं भी एक्साइटमेंट नहीं है, कहीं भी रिस्क नहीं है. तो अब आप इसको अपने हिसाब से मिर्च मसाला लगा के इसको आप एडवेंचर स्टोरी बनाएंगे. इसमें हीरो होना चाहिए और विलन होना चाहिए. ओके, राइट. नाउ नेक्स्ट वन, H1. लुक एट द पिक्चर्स. आपको क्या करना है? पिक्चर्स को देखना है, एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज नेचुरल डिजास्टर्स. और आपको क्या करना है? नेम लिखने हैं. किसके? दीज नेचुरल डिजास्टर्स. ये जो डिजास्टर्स हैं इनके नेम लिखने हैं. ओके, राइट. सो व्हाट इज दिस? दिस इज टॉर्नेडो. ओके, व्हाट इज दिस? टॉर्नेडो, TORNADO. आप गूगल पे इसकी सर्च करेंगे तो आपको और वीडियोस और फोटोज मिलेंगी. ओके, सो दिस इज टॉर्नेडो, दिस इज साइक्लोन. विंडी है ना काफ़ी, पेड़ जो है ऑलमोस्ट दे आर स्विंगिंग. ओके, सो CYCLONE, साइक्लोन. ये जो पेड़ है वो क्या है? झुक रहे हैं, दे आर बोइंग. ओके, बो मीन्स झुकना. देन यहाँ पे क्या है? जमीन फट गई, राइट? दिस इज अर्थक्वेक. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अर्थक्वेक? ओके, यू कैन राइट अर्थक्वेक. क्वेक, QUAKE. सो अर्थक्वेक की स्पेलिंग क्या हुई? EARTHQUAKE. दिस इज अर्थक्वेक. एंड ये आपको पता ही है, दिस इज वॉल्केनो. सो VOLCANO, वॉल्केनो. हिंदी में ऐसा बोलते हैं ज्वालामुखी, राइट? नाउ चूज एनी वन ऑफ दीज एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट. अब आपके पास जो 4 ऑप्शन है ना ऊपर, इनमें से आप चूज एनी वन ऑफ दीज, आप इसमें से कोई भी एक चूज करिए, एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इट, और उसके बारे में और ज़्यादा फाइंड आउट करिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डज इट हैपन, मतलब ये कैसे होता है? वॉल्केनोस कैसे आते हैं? अर्थक्वेक कैसे आते हैं? राइट? ये साइक्लोन, टॉर्नेडो, ये कैसे आते हैं? इनमें से कोई भी आप एक चूज करके आप सर्च करिए, फाइंड आउट करिए. देन व्हाट प्रॉब्लम्स डज इट कॉज, इससे क्या प्रॉब्लम्स जो हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स मतलब क्या प्रॉब्लम्स डज इट कॉज, कॉज करना मतलब क्रिएट करना, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे लिए. ठीक है. देन नंबर 3, हाउ कैन वी बी सेफ, हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं. इफ़ इट हैपन्स, अगर ये आता है तो हम किस तरीके से सेफ रह सकते हैं. तो अब इसका ये जो, दिस इज़ योर असाइनमेंट. यू विल सर्च ऑन गूगल, यू विल टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम टीचर्स, एंड यू विल फाइंड आंसर्स फॉर दीज, राइट?
With this, we have completed our chapter. You go through the questions on your own again. Thank you.